हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें इतनी आम होती हैं, इतनी घुली मिली होती हैं कि हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे घर पर बनी वो गरम फूली हुई रोटी। ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, ये हमारे घर का, हमारे अपनेपन का एक बहुत ही गहरा एहसास है। लेकिन क्या कभी हमने एक पल रुककर ये सोचा है कि जो चीज हमारे इतने करीब है, शायद हम उसके सबसे बड़े राज से बिल्कुल अनजान हैं? एक ऐसा राज जो चुपचाप हमारी सेहत की पूरी कहानी लिख रहा है। तो सवाल यही है, जो रोटी हम रोज खाते हैं उसमें आखिर ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा है जो धीरे धीरे हमारी सेहत पर असर डाल रहा है? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा मामूली सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को सेहत की एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात बहुत सीधी है लेकिन उतनी ही चौंकाने वाली भी। हम में से लगभग 90% लोग रोजाना सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा खाते हैं। सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के डिनर में हमारी थाली में बस गेहूं की रोटी ही होती है। और जरा सोचिए, जब हम अपनी पूरी सेहत का जिम्मा सिर्फ एक ही तरह के अनाज के भरोसे छोड़ देते हैं तो हम बाकी कितने ही अनमोल अनाजों की अच्छाइयों और उनके जादुई गुणों से अनजान रह जाते हैं। और इससे भी एक बड़ी सच्चाई ये है कि आज भारत में जो 90% गेहूं पैदा हो रहा है वो हाइब्रिड है। इसका मतलब ये वो कुदरती गेहूं है ही नहीं जो हमारे दादा नाना खाते थे। इसे बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए केमिकल्स और रेडिएशन की मदद से बदला गया है। और इस प्रक्रिया में पैदावार तो बेशक बढ़ गई, लेकिन गेहूं के जो कुदरती गुण थे, जो उसकी असली ताकत थी, वो कहीं पीछे छूट गई। और जब हम इस बदले हुए हाइब्रिड गेहूं को लगातार खाते रहते हैं तो धीरे धीरे शरीर में कई परेशानियां अपना घर बनाने लगती हैं। जैसे वजन का बेवजह बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी का जमा होना, या फिर खाना खाते ही ब्लड शुगर का अचानक से बढ़ जाना। और आजकल ग्लूटेन से जुड़ी जो एलर्जी इतनी आम हो गई है वो भी सामने आने लगती है। यहाँ तक कि थायराइड जैसी समस्याओं में भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये दिक्कतें इतनी धीरे धीरे आती हैं कि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि इनकी असली जड़ हमारी रोज की रोटी में हो सकती है। अब मन में ये सवाल आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना, कि अगर गेहूं से इतनी दिक्कतें हैं तो फिर हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो लोग इतने स्वस्थ और मजबूत कैसे थे? उनकी हड्डियां इतनी मजबूत कैसे थी? वो तो सारी उम्र गेहूं की रोटी ही खाते आए थे। फर्क बहुत बड़ा है और बहुत साफ है। पहला फर्क तो ये कि हमारे बुजुर्ग जो गेहूं खाते थे वो देसी और कुदरती था, हाइब्रिड नहीं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ गेहूं पर निर्भर नहीं थे। उनकी रसोई में मौसम के हिसाब से अनाज बदलते थे। वो सर्दियों में बाजरे और मक्के की गर्म तासीर वाली रोटी खाते थे और गर्मियों में जौ की ठंडी तासीर वाली रोटी। उनकी थाली में एक विविधता थी, एक संतुलन था, जो आज हमारी थाली से पूरी तरह गायब हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। हम आज भी उस खोई हुई सेहत की दौलत को वापस पा सकते हैं। अपने पुरखों के उस सदियों पुराने ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में अपनाकर हम फिर से वही स्वास्थ्य और वही ताकत हासिल कर सकते हैं। और इसका रास्ता, यकीन मानिए, बहुत आसान है। हमें बस अपने रोज के गेहूं के आटे को एक मामूली आटे से सेहत के खजाने में बदलना है। और इसके लिए हमें इसमें मिलानी है ये 5 अनमोल चीजें। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये सेहत के 5 छुपे हुए खजाने हैं। हमारा पहला खजाना है चना। चना प्रोटीन और फाइबर का एक ऐसा पावर हाउस है जो शरीर को अंदर से मजबूती देता है। इसका हाई प्रोटीन आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। और इसमें जो फाइबर होता है ना, वो पाचन को बहुत सुधारता है। और हाँ, शुगर के मरीजों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये खून में शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे ब्लड शुगर काबू में रहता है। दूसरा खजाना है जौ, जिसे बार्ली भी कहते हैं। जौ को शरीर का एक कुदरती क्लींजर कहा जाता है। ये एक ऐसा कमाल का अनाज है जो हमारे शरीर में जमा गंदगी और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारी किडनी को स्वस्थ रखकर उन्हें सहारा देता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये पेट की गर्मी को भी शांत करता है। जिन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, उनके लिए जौ का सेवन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तीसरा और एक बहुत ही खास खजाना है रागी। कुछ लोग इसे नाचनी भी कहते हैं। रागी एक सुपर फूड है जो कैल्शियम का भंडार है।
आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसमें दूध से भी कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। जी हाँ, ये हमारी हड्डियों और जोड़ों को फौलाद जैसी मजबूती देता है, जिससे बुढ़ापे तक शरीर मजबूत बना रहता है। और इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए ये वजन घटाने में भी बहुत मदद करता है। और रागी के फायदे सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं हैं, ये हमारी त्वचा और बालों का भी एक सच्चा रक्षक है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स बालों का झड़ना कम करते हैं, उन्हें समय से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं और हमारी त्वचा पर एक कुदरती चमक लाते हैं। ये झुर्रियों और बढ़ती उम्र के निशानों को भी कम करने में मदद करती है और आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखती है। हमारा चौथा खजाना है बाजरा। बाजरा आयरन का भंडार है, मतलब ये शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है। खास तौर पे महिलाओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये उन्हें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके साथ ही बाजरा शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है, यानी अंदर से शरीर की गहरी सफाई करता है। और हमारा पांचवा और आखिरी खजाना है सोयाबीन। ये भी प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो मांस मछली नहीं खाते। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूती देता है और पूरे शरीर को जबरदस्त ताकत और स्फूर्ति प्रदान करता है। अच्छा, अब जब हम इन 5 खजानों के अनगिनत फायदों के बारे में जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें मिलाकर एक सेहतमंद आटा तैयार कैसे किया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन अनाजों की असली ताकत इनके सही अनुपात में, इनके सही बैलेंस में छिपी है। इसका अनुपात बहुत सरल और बहुत असरदार है। इसे ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप 10 किलो गेहूं ले रहे हैं, तो उसमें आपको मिलाना है लगभग 2.5 किलो चना। इसके बाद 2 किलो जौ डालना है, फिर 1 किलो रागी और 1 किलो बाजरा। और इन सब के साथ पूरे मिश्रण में आप लगभग 250 से 500 ग्राम सोयाबीन मिला सकते हैं। इस अनुपात को ध्यान में रखकर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी मात्रा में ये पौष्टिक आटा तैयार कर सकते हैं। और हाँ, इसे बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप सभी अनाज साबुत खरीदें, ताकि मिलावट का कोई डर ही न रहे। उन्हें अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें, ताकि उनकी नमी निकल जाए। फिर हर अनाज को चक्की पर अलग अलग पिसवाएं और अलग अलग डिब्बों में भरकर रख लें। और जब भी रोटी बनानी हो तो बताए गए अनुपात में ताज़ा आटा मिलाएं। इससे होता यह है कि हर दाने की पौष्टिकता बनी रहती है और आटा लंबे समय तक बिल्कुल ताज़ा रहता है। एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप सारे आटों को एक साथ मिलाकर रखना चाहते हैं तो सिर्फ 5 से 6 दिन से ज्यादा का आटा मिक्स ना करें, क्योंकि चना और सोयाबीन जैसे अनाज जल्दी नमी पकड़ लेते हैं। ज्यादा समय तक रखने पर यह खराब हो सकता है और इसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं। तो देखा आपने, ये आपकी रसोई में किया गया सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए इसके फायदे बहुत बड़े और बहुत गहरे हैं। आइए अब महसूस करते हैं कि इस पौष्टिक आटे का आपकी सेहत पर क्या जादुई असर होगा। जब आप इस आटे को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका वजन धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है, पाचन शक्ति मजबूत हो रही है और ब्लड शुगर भी काबू में रहने लगा है। आप महसूस करेंगे कि शरीर में दिन भर एक नई ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा और आपकी त्वचा और बाल पहले से कई ज्यादा स्वस्थ और चमकदार हो जाएंगे। ये सिर्फ रोटी नहीं, ये सेहत का एक पूरा पैकेज है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पूरे परिवार की सेहत की चाबी कहीं और नहीं, आपके अपने हाथों में है। आपकी रसोई में किया गया ये एक छोटा सा बदलाव आपके अपनों को एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दे सकता है। तो क्या आज आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव करने के लिए तैयार हैं? जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे। और अगर आप आज दी गई सलाह को अपनाने का फैसला करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।